ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे एक राजस्व अधिकारी, तहसील लेवल के अधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार, इनमें क्या अंतर होता है, इनके कार्यों में क्या अंतर होता है, इनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक होता है, कैसे बनते हैं, कौन अधिक पावरफुल है, ये आप बताना मुझे। मैं आपको इनकी शक्तियों के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए साथियों एसडीएम के बारे में कि एसडीएम, जिसे एसडीएम भी कहते हैं और एसडीओ भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि हिंदी में उप जिला दंडाधिकारी और उप जिला अधिकारी, ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे हो कि दोनों ही नाम से हम एसडीएम को बुला सकते हैं, तो गलत साथियों, ये गलत और ये सही नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए आप मौके पर, अगर मान लीजिए एसडीओ की जगह एसडीएम कह के संबोधित करते हो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए साथियों, जब वो जमानत संबंधी कार्य करें तब एज आ एसडीएम मजिस्ट्रेट पावर यूज कर रहे होते हैं सीआरपीसी की। जब आपका कोई वैसा काम हो, मान लीजिए खेती संबंधी, कब्जा संबंधी कोई, तब आप उपजिला अधिकारी कह के संबोधित करें, ठीक है। दोनों ही में अलग अलग, ठीक है, एप्लीकेशन देंगे तो दोनों अलग अलग नाम से जाने देंगे आप, ठीक है, संबोधित करेंगे, ठीक। अब साथियों बात करें तहसीलदार, तो तहसीलदार को तहसीलदार ही कहते हैं, ठीक है। या मान लीजिए अन्य स्टेटों में मान लीजिए उन्हें कुछ अलग नाम से जानते हैं, तो वो अलग बात। इनके पास जो है इस प्रकार की दो पावरें नहीं होती हैं, ठीक है। अब बात आती है कैसे बनते हैं, ठीक है। तो साथियों एसडीएम जो है वो तहसीलदार का प्रमोशन होके भी एसडीएम बना जाता है। स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करके भी डायरेक्ट एसडीएम बन सकते हैं, या कई बार यूपीएससी क्वालिफाई करके जो बनते हैं आईएएस अधिकारी, तो सबसे पहले कुछ दिनों के लिए इन्हें एसडीएम पोस्ट पे रखा जाता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई। इसी प्रकार से तहसीलदार का क्या होता है कि कई बार तो प्रमोशन से बन जाते हैं। मान लीजिए जो भी, मान लीजिए नायब तहसीलदार वगैरह हैं, काफ़ी उम्र दराज हो जाते हैं, उनका प्रमोशन होकर धीरे धीरे तहसीलदार बन जाते हैं, ठीक है। और कई बार जो है स्टेट पीसीएस का मान लीजिए एग्जाम क्वालिफाई किया, नायब तहसीलदार बने, उसके बाद तहसीलदार बन सकते हैं, या मान लीजिए डायरेक्ट भी बन सकते हो, अच्छी रैंक है तो, ठीक है, तहसीलदार ऐसे बनते हैं। अब साथियों बात करें इनके कार्य क्षेत्राधिकार के बारे में, तो एसडीएम पूरी तहसील का अधिकारी होता है, ठीक है, और तहसीलदार भी पूरी तहसील का अधिकारी होता है। लेकिन एसडीएम को काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। कैसे साथियों, जैसे मान लीजिए एसडीएम जो है पूरी तहसील का, वो स्कूल का भी निरीक्षण कर सकता है, कहीं मान लीजिए अस्पताल में कोई दिक्कत हो रही है तो उसका भी निरीक्षण कर सकता है, कहीं कोई कब्जा कर रहा है तो उसका भी निरीक्षण कर सकता है, कहीं कहीं दंगा वगैरह मान लीजिए हो रहा है तो वहाँ भी वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट भी पावर यूज करता है और राजस्व पावर भी यूज करता है वो, ठीक है। अब तहसीलदार की बात करें तो तहसीलदार को साथियों फील्ड में ज़्यादा काम नहीं होता कि फील्ड में जाइए, दंगा हो गया, मान लीजिए ये हो गया, निरीक्षण करिए, वो ज़्यादा काम नहीं होता है। तहसीलदार का काम क्या होता है कि राजस्व संबंधी मामले देखिए, और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कोई तालाब की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, ग्राम सभा की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, तो उसका आप निपटारा करिए जाके, ठीक है। और तहसीलदार न्यायालय में कई प्रकार के भी होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार, ये इसलिए वहाँ पे रखे जाते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि साथियों पत्रावलियाँ बहुत होती हैं, तो एक तहसीलदार से तो काम होगा नहीं, ठीक है। तहसीलदार होगा वो बाहर का भी देखेगा और मैटर भी सुनेगा। जो न्यायिक तहसीलदार होगा वो केवल और केवल मामलों को सुनेगा। नायब तहसीलदार जो होते हैं वो परगना बाई परगना डिवाइड हो जाते हैं कि इस परगने की आप पत्रावली सुनिए, इस परगने की आप सुनिए, ठीक है, क्योंकि तहसील परगनों में डिवाइड होती है। तो तहसीलदार का ये काम होता है, ठीक है। अगर बात करी जाए तो दोनों तहसील स्तर के अधिकारी होते हैं, दोनों ही बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन एसडीएम को बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कार्य भी होते हैं, ठीक। अब मैंने आपको बता दिया कैसे बनते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनके क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। अब आप सबसे जरूरी बात सुन लीजिए, मामलों की सुनवाई कौन कौन सी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तहसीलदार की। साथियों जैसे मान लीजिए जो भी राजस्व विधियां होती हैं उनमें मान लीजिए जो भी कृषि संबंधी काम है, कुछ मामले हैं वो तहसीलदार सुनते हैं। जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज से संबंधित है, आपका वसीयत का हो गया, बैनामा का हो गया, दान पत्र का हो गया, तो दाखिल खारिज कौन करेंगे? तहसीलदार। अगर मामला विवादित है दाखिल खारिज का तो उन्हें कौन सुनेगा, कौन सुलटाएगा? तहसीलदार, वही आदेश देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से धारा 67 की फाइलें भी वो सुनते हैं, किस पे जुर्माना करना है, क्या करना है, ठीक है, वो भी वो सुनते हैं। ये अधिक धाराएं नहीं सुनते, मात्र दो चार धाराएं सुनते। धारा 67 हो गया, 34 हो गया, ऐसी धाराएं सुनते हैं, ठीक है। अब साथियों इसके बाद मान लीजिए इन्होंने कोई आदेश दे दिया दाखिल खारिज, ठीक है, आपको लग रहा है ये आदेश गलत दिया है, तो तहसीलदार की अपील कर सकते हैं आदेश के खिलाफ आप एसडीओ के यहाँ, यानी कि उप जिला अधिकारी के यहाँ एसडीएम में नहीं कहूँगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एसडीओ जो होते हैं यानी कि उप जिला अधिकारी होते हैं, वो रेवेन्यू संबंधी कई मामले देखते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों आपका बंटवारा के संबंधित हो गया, बेदखली से संबंधित हो गया, संशोधन से संबंधित हो गया, तहसीलदार के आदेश के खिलाफ आपकी अपील हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें सुनते हैं कौन? एसडीओ, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि उप जिला अधिकारी।
अब इनके साथ साथ एसडीओ को एक पावर और इनके हाथ में रहती है, एसडीएम वाली। ठीक है, अब मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले गई, आपके किसी नातेदार को पुलिस ने 151 में गिरफ्तार कर लिया, तो सबसे पहले कहाँ ले जाएगी वो? एसडीएम के यहाँ। हालांकि एसडीएम और एसडीओ एक ही व्यक्ति को कहते हैं, लेकिन ये पावर अलग अलग है। ठीक है ना? तो जब वहां पे ले जाएगी तब वो जमानत देंगे, तो जमानत के टाइम पे आप एसडीओ मत बोलना, उपजिला अधिकारी, उपजिला मजिस्ट्रेट बोलिए। तब वो मजिस्ट्रेट वाली पावर यूज कर रहे हैं, तब वो सीआरपीसी की पावर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तब वो जमानत देते हैं। तो देखिए भाई, एसडीएम जो होते हैं वो खेती संबंधी मैटर भी सुन रहे हैं, और जो मान लीजिए जमानत वगैरह जो दंडिक मामले वो भी सुन रहे हैं। दो पावर इनके पास, और बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, और मान लीजिए जो भी मान लीजिए एक तहसीली संबंधी जो भी मान लीजिए प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी संभाल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट को काफ़ी ज़्यादा, जो एसडीएम जो होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरें होती हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें साथियों, और यदि आप कोई लीगल मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाहते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया।